जन्म पत्री में कुछ ऐसे ग्रह योग बन जाते हैं कि व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत परेशान होने लगता है। या समटाइम मैंने ये देखा है कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, फिर अचानक एक ऐसा टाइम आता है जिसमें उसको कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिजनेस के अंदर फिनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाते, या जो भी डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन उल्टे पड़ जाते हैं। हर तरीके से आर्थिक कष्ट उसे घेरे रखता है। तो ऐसे में आप अपनी हॉरोस्कोप के अंदर अपनी दशा देख के पहले से आकलन कर सकते हैं, पहले से एनालिसिस लगा सकते हैं कि आने वाला समय आपके लिए विपरीत तो नहीं है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, अगर आपका समय आने वाला खराब है, जैसे कि सपोज कीजिए शनि की 7.5 स्टार्ट हो रही है, मार्केश की दशा स्टार्ट हो रही है, या फिर आपको राहु की दशा स्टार्ट हो रही है जिसके अंदर माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ऐसे में आपको बिजनेस के अंदर बड़े खर्चों को, जो आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप पोज कर सकते हैं, थोड़ा सा रोक सकते हैं और अच्छे समय का इंतजार कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, उसको आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिले। ये मानता हूं कि फ्यूचर को बदलाव नहीं किया जा सकता। अब मेरे से कई बार ये भी पूछा जाता है कि ज्योतिष जो है कई बार फेल हो जाता है, हमारी जो प्रिडिक्शंस होती हैं या और जो एस्ट्रोलॉजर्स की प्रिडिक्शन होती है वो बहुत ज्यादा 100% सटीक नहीं पड़ती। तो एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझा सकता हूं। जैसे कि मान लेते हैं अगर एक आम का बीज है वो जमीन पे गिर गया, तो उम्मीद यही होती है कि इससे अब एक आम का पेड़ उगेगा जिसपे बहुत सारे फल भी लगेंगे। पर अगर मैं ये कहूं कि उस आम के पेड़ को सींचा ही नहीं जाए, उसमें पानी ही नहीं जाए, तो वो सूख जाएगा, उस पर कोई फल नहीं लगेगा। तो ज्योतिष भी ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी देता है। अब उसके बाद आपका कर्म भी डिपेंड करता है कि आप उस ऑप्शंस के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। साइंस में भी हम अक्सर कह देते हैं कि साइंस भी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जहां पर एक एजम्पशन तो ली ही जाती है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी, ज्योतिष विज्ञान भी एक ऐसा विज्ञान है जहां पे बहुत सारी एजम्पशंस काम करती हैं। समटाइम आपके अच्छे ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते, और समटाइम मैंने ये भी देखा है कि आपकी शनि की 7.5 चल रही है, राहु का पीरियड चल रहा है, अशुभ ग्रह की दशा चल रही है और आप बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी तरक्की कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अशुभ ग्रह जो नॉर्मली अशुभ समझे जाते हैं आपकी कुंडली में बहुत ही शुभ स्थान पर बैठे। तो आप बहुत ईजिली अपनी कुंडली का अध्ययन करके ये पता लगा सकते हैं कि आपकी जो दशा चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको लाइफ के अंदर अलग अलग मोड पे, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके जीवन के किसी भी संदर्भ से रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना है, तो आपको वो डिसीजन कैसा लेना चाहिए। ज्योतिष आपको बता सकता है कि आपको बड़े होके आपको किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, कौन से आपको व्यवसाय चुनने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट चुनने चाहिए। बट अगर आप उसके लिए परिश्रम ही नहीं करेंगे, कोई आप कर्म ही नहीं करेंगे, तो नॉर्मली आपको उसका फल भी नहीं मिलेगा। यानी कि ज्योतिष कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिससे आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। यह सिर्फ आपको एक पथ, आपका जो मार्गदर्शन है, जो आपको विजन दिखाना है, डायरेक्शन दिखाना है, ऐसा वैदिक विज्ञान है जिसको अपनाकर आप अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि अगर मैं अध्ययन की बात करूं, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए स्टडी की बात करूं, करियर की बात करूं, तो ज्योतिष के जरिए से आप ये जान सकते हैं, ये बताया जा सकता है कि जातक को जिसकी भी हॉरोस्कोप है उसका अध्ययन करके उनके लिए कौन सा विषय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उनकी खूबी के हिसाब से किस विषय में वो बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, तो अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह बहुत अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या फिर कंप्यूटर विज्ञान में बहुत ही ज्यादा आगे निकल सकते हैं। और अगर आप आर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, एक्टिंग में जाना चाहते हैं, सिंगिंग में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी कुंडली के अंदर वीनस प्लैनेट, शुक्र ग्रह का बली होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसी तरीके से आपकी कुंडली में अगर राहु, मंगल या बुध अच्छे होते हैं, तीनों ग्रह की युति होती है, ऐसे जातक अपने किसी भी स्ट्रीम में बहुत ही हायर स्टडी कर लेते हैं, पीएचडी, एमबीए लेवल तक वो स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, या फिर आप किसी तरीके से ब्यूरोक्रेट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली का अध्ययन करके उसके अंदर कौन से ग्रह बली हैं, कौन से ग्रह उच्च के हैं, या फिर आपके दशम भाव की क्या स्थिति है, ये थोड़ा सा एनालिसिस करके आप पहचान सकते हैं कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको कोई डिजीज है या फिर आप हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी 6th हाउस को देख के, या फिर ये देखा जा सकता है कि आपकी दशा अंतरदशा कैसी चल रही है। कोई मार्केश की दशा तो नहीं चल रही है। मार्केश क्या होते हैं? जैसे कि आपके 2nd हाउस का लॉर्ड या फिर आपके 7th हाउस का लॉर्ड, ये दो ग्रह जो होते हैं ये मार्केश कहलाते हैं। अगर आपकी इन ग्रहों की दशा चल रही है, तो आप पहले से ही थोड़ी सी एहतियात बरत के अपनी हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र हो गया। वैदिक मंत्रों का सहारा लेके आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं विवाह की बात करूं, तो विवाह का एक उद्देश्य ये भी होता है कि आपने वंश की वृद्धि करना। वंश वृद्धि के लिए आपकी संतान सुख आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, संतान सुख कैसा होगा, आपकी संतान कैसी होगी, ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में घूमते रहते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब, इन सारे जो उलझने आपके जीवन से रिलेटेड, इनका जवाब आपकी हॉरोस्कोप में होता है। अगर आप हॉरोस्कोप का
अच्छे से अध्ययन करें तो आपको जन्म पत्रिका में जो भी ग्रह योग हैं, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, उसके अंदर जो दशा चल रही है, जो अंतरदशा चल रही है, या फिर जो गोचर स्थिति है, उससे आप एनालिसिस करके अपने तमाम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो सिर्फ इतना जान लीजिए, ज्योतिष एक विज्ञान है, ये कोई अंधविश्वास का शास्त्र नहीं है। ना ही मैं आपको ये कह रहा हूं कि ज्योतिष से रिलेटेड इतना ज्यादा इस पर डिपेंड हो जाएं, इतना ज्यादा इसको फॉलो करने लग जाए कि आप छोटी छोटी बातों के लिए भी ज्योतिष का सहारा लेने लग जाएं। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है अपनी हॉरोस्कोप से रिलेटेड, या फिर जीवन में कोई समस्या है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।